नमस्कार, जय जगन्नाथ। प्यारे साथियों, मैं हूं आपका दोस्त दिव्य रंजन। मैं आपको आज बताऊंगा कि हमारा भारत, इंग्लिश में इंडिया, हमारा देश भारत पहले ज़माने में लगभग 50 साल पहले मैं इतिहास पढ़ रहा था। भारत को सोने के चिड़िया बोल रहे थे लोगों। दूसरे देश के आदमी, मतलब राजा महाराजा और जो भी मतलब दूसरे देश से आए थे, पुर्तगीज, डेनमार्क, मतलब पुर्तगाल, मुगल और सब जितने भी विदेशी आक्रमण और विदेशी ईस्ट इंडिया कंपनी ये सब आए थे, वो हमारा भारत का धन दौलत को देखकर भारत में घुसा था। सबसे ज़्यादा साल तक अंग्रेज हमारा भारत को शासन किया था, क्योंकि हमारा भारत का आदमी बहुत अच्छे थे। उन लोग को कोई कपट करना, बछल करना नहीं आता था। यहाँ बहुत से आदमी धर्म को पालन करते थे। जैसे राजपूत लोगों ने युद्ध के नियम था, लेकिन दूसरे अंग्रेजी, मुगल, उन लोग का पास कुछ भी नियम कानून नहीं था। उनको बस जंग जीतना चाहिए, जैसे भी हो जंग जीतना चाहिए। लेकिन हमारा भारत का सबसे बड़ा एक विशिष्ट बात था, वो है ज्ञान। भारत में बहुत ज्ञानी गुणी पैदा हुए थे और बहुत बड़ा बड़ा वीर महावीर ये भारत की पवित्र भूमि में जन्म लिया था। जैसे राणा प्रताप और हमारा छत्रपति शिवाजी महाराज, ये सब हमारा देश को बहुत साल तक लड़ाई किया है। शत्रु के, विदेशी शत्रु और आक्रमणकारियों के साथ बहुत लड़ाई किया। उनमें से हमारा जो आज शिक्षा व्यवस्था है, उसको सबसे ज़्यादा हानि पहुंचाया इंग्रेज के एक आदमी, उनका नाम है मैकॉले। अच्छा से याद रखना, वही हमारा शिक्षा व्यवस्था को पूरा तरीके से बुरी तरीके से बुरा हाल कर दिया। वो जब भारत आया था, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण भारत में चारों दिगों से दिखा कि भारत में कोई भी अज्ञानी व्यक्ति, भिखारी, वो बेकार आदमी नहीं था। वो सोचा कि भारत में सब इतने ज्ञानी हैं, जिसका पास ज्ञान है, हम उन लोगों को पराधीन नहीं कर सकते, कि उन लोग के ऊपर हाकिमत व हमारा हुक्म नहीं चलेगा। पहले उन लोगों का ज्ञान को हम समाप्त करेंगे। मतलब उनका जो विद्यालय गुरुकुल चलता है, उसको सब गिराएंगे और उन लोग का ज्ञान को कम करेंगे। इसीलिए वो सब गुरुकुल बर्बाद कर दिया। गुरुकुल का मतलब गुरुजी और ब्रह्मर्षि महर्षि, उन लोगों को सब मार के बहुत फांसी दे दिया, मार दिया, भगा दिया। सब होने के बाद वो क्या सोचा था कि भारत के लोगों को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाया जाएगा, मध्य अंग्रेजी विद्यालय में खुलेंगे, उन लोग को इंग्लिश सिखाएंगे। इंग्लिश सिखाने का मतलब उनका फायदा था, हमारा नुकसान, क्योंकि मातृभाषा सबसे पहला था। हमारा भारत में मातृभाषा पहले था। मातृभाषा मतलब उड़ीसा का जैसे उड़िया, कन्नड़ का जैसा कन्नड़ा व कर्नाटक का लैंग्वेज, ऐसे ही मातृभाषा था। उन मातृभाषा की उनको उन
का खुद का लैंग्वेज में उन लोग को पढ़ा जाता था गुरुकुल में, इसीलिए ज़्यादा ज्ञानी थे। बहुत बस समझ बात कुछ बहुत समझ में आता था वो बात। लेकिन जब मैकोले आया वह शिक्षा व्यवस्था नीति बदल दिया। कैसे बदला कि हमारा भारत को सब कॉन्वेंट स्कूल में कन्वर्ट कर दिया, मध्य अंग्रेजी विद्यालय बहुत खोल दिया। उसका मतलब उन अंग्रेजों को फायदा था, क्योंकि इंग्रेज से मतलब छोटा कर्मचारी जैसे क्लर्क, पियन, किरानी ये सब लाएंगे तो बहुत खर्चा जाएगा, इसीलिए भारत का लोगों को छोटा छोटा पदवी में अब छोटा छोटा नौकरियां देंगे जो इंग्लिश पढ़ेगा। मतलब जो जिसको इंग्लिश आता है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास काम कर सकता है। यही धारा आज तक देश स्वाधीन हो गया, स्वतंत्र हो गए हम अब, लेकिन हमारा शिक्षा व्यवस्था वही रह गया, वही थिंकिंग। पहले जमाने में कृषि व फार्मिंग, इंग्लिश में फार्मिंग कहते थे, कह रहा हूँ, और हिंदी में कृषि, जो पहला दर्जा दिया था। मतलब जो कृषि करता है व फार्मिंग करता है उन लोगों को पूछते थे हम। इसीलिए हमारा स्लोगन है जय जवान जय किसान। कृषि पहला काम था, जो सबसे अच्छा काम। फिर आया क्या आया, क्यों मतलब फिर कृषि के बाद दूसरा काम था व्यापार। वो दोनों जो नहीं कर पाता था, वह जिसको ये दोनों समझ में नहीं आ रहा था, बाद में उन लोग क्या करते थे, नौकरी कर रहे थे। नौकर का मतलब उस जमाने में बहुत खराब। नौकर मतलब नौकरी मतलब नौकर, ये समझते थे उस जमाने के लोग। इसका मतलब नहीं है कि पढ़ाई मत करो, जो पढ़ाई नहीं करेगा वही खेती करेगा, ऐसे नहीं। पढ़ाई के साथ साथ हमारा गुरुकुल में सब तरह के शिक्षा दे रहा था, सब तरह की शिक्षा दिया गया था। कैसे कैसे शिक्षा, कृषि, युद्धास्त्र, एक्सरसाइज, सब जितने भी शिक्षा, मंत्र, ध्वनि, वेद, सब, गणित, एस्ट्रोलॉजी, खगोल विज्ञान, ये सब शिक्षा दे रहे थे हमारा गुरुजी। आर्यभट्ट, ऋषि कनाद, ये सब बहुत बड़ा बड़ा ऋषि था। जब हम अभी साइंस पढ़ रहे हैं, गणित पढ़ रहे हैं, उस सब में हम देख रहे हैं अभी उन लोगों का वरदान, मतलब उन लोगों जो जीरो का, आर्यभट्ट जो जीरो दिया, ब्रह्मांड का सिद्धांत में जीरो दिया, वो सब हमारा भारत में ही बहुत बड़ा बड़ा महान वैज्ञानिक, ज्ञानी, गुणी, ऋषि पैदा हुए थे। लेकिन वो जो मैकोले का शिक्षा पद्धति आया, अभी भारत में एक ही काम फेमस, मतलब एक ही काम लोग बार बार सोच रहे हैं कि नौकरी नहीं है तो जीवन नहीं है। खेती कौन करता है? जिसका पढ़ाई मढ़ाई कुछ नहीं होता है वो खेती करता है। और फिर व्यवसाय, जो जिसका थोड़ा ज़्यादा पढ़ाई हो रहा है वो बिजनेस में आ रहा है। और सबसे ज़्यादा बच्चे और सबसे ज़्यादा नौजवानों और हमारा साथी, वो सब नौकरी के पीछे भाग रहे हैं। आज 2000 पोस्ट है, 2 करोड़ आदमी लाइन में खड़ा है, क्योंकि ये मैकोले शिक्षा व्यवस्था में आज सब मैकोले के इशारे पे नच रहा है। हम तो स्वतंत्र है भारत, लेकिन पहला जैसा भारत अब नहीं। पहला जैसा भारत हो जाएगा तो हम चाइना और अमेरिका को भी पीछे छोड़ के आगे भाग जाएंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो रहा है। मैं उड़ीसा से हूँ, इसीलिए मेरा हिंदी थोड़ा ठीक नहीं है, लेकिन जो भी गलती किया हूँ आप सब सुधार देंगे, क्षमा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।